हाय गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे रहें, भगवान करे महादेव आप लोग पे हमेशा कृपा बनाई रहें और आप लोग दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ें और बढ़ने के साथ हमको भी बढ़ाएं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यही जो है कि गुजारिश है। सब कुछ मैं कहूँ क्या कहूँ, जो ही आप लोग जिस भाषा में समझ लें। और जो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई करे, पढ़ाई में आगे बढ़े। बिटिया रानी गई हैं पढ़ने के लिए और उसके सामने मैं सब वीडियो बनाना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती, मैं अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगी तो उसका भी इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं चेक करती हूँ, मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट, मैं जिस चीज़ को अच्छा करती हूँ ना, उसको ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। मैं उसको चेक की हूँ। अगर मैं किसी खाने को ही कह दी कि पीयू देखो खाओ, अच्छा लग रहा है ये, तो उसका कुछ इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि उसमें उसका इंटरेस्ट बने, क्योंकि जो है कि मैं चाहती हूँ पढ़ के आगे बढ़े और उसको इज्जत सम्मान मिले। क्योंकि इसमें जो है, ये इसमें आपको इज्जत सम्मान शुरू में तो मिलने वाला नहीं है जब तक कि आपको पैसा नहीं आ जाएगा। देखिए, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है और सम्मान है, चाहे वो पैसा किसी भी तरीके से नहीं। अब ये कह रहे हैं गंदी तरीके से नहीं बोल रही हूँ, आप लोग इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, लेकिन दुनिया में जान जाइए, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं है। पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। किसी रिश्ते में कोई दम नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। पैसा है, सारे रिश्ते हैं। सब रिश्तेदार आपको पूछेंगे, आपका हाल चाल लेंगे, सब कुछ करेंगे। यही सब है। तो मैं नहीं चाहती, फ़िलहाल जो पढ़ रहा है वो इधर यूट्यूब की तरफ आप, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ना आइएगा, क्योंकि इसमें जो है कि शुरू में तो सबकी, बहुत लोगों को मतलब कि कोई पसंद नहीं करता है। फैमिली में बाहर के लोग भी नहीं पसंद करते हैं। प्लस जो आप लोग वीडियो बना रहे हैं उसमें गंदा संदा कमेंट भी आता है कभी कभी। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग गंदा कहेंगे, तो उतना जो है कि आपको लोग को पेशेंस रखना है। तो उससे अच्छा आप लोग पढ़िए और पढ़ के ही अपना लाइन क्लियर करिए, हम तो यही कहेंगे। पढ़ाई में जितनी इज्जत है उतना किसी चीज़ में इज्जत नहीं है, किसी भी चीज़ में इज्जत उतना नहीं है। तो यही कहूँगी। फिलहाल आप लोग भैया, आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे करें, लेकिन मेरे नेचर से तो यही है, जो पढ़ाई में के लाइन में है वो भगवान ईश्वर उसको बढ़ोतरी करें, उसका उसी में वो आगे बढ़े। जिसको दिक्कत है, जिसके पास कुछ नहीं करने को है, अब जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो कोई और क्या जानेगा, वो तो वही जानेगा। तो उसको मजबूरी है करना। और फिलहाल इसमें तो कोई जल्दी तो मिलने वाला कुछ है नहीं। जल्दी तो पढ़ाई के में भी आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो जितने मतलब कि आप लोग पढ़ाई करेंगे और फिर उसमें आप लोग किसी लेवल में अपना लेवल बनाएंगे, उससे आप लोग को इज्जत सम्मान सब कुछ मिलेगा। उतना इसमें हमें नहीं लगता। मेरा इसमें आने का वही नहीं था, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। उसको मैं अभी मारूंगी। अपना बाल खुद ही खा रही है गंदी, इधर देखो, अभी मारूंगी तुम्हें। आज मैं इसको नहलाई हूँ, कोई नहीं था। आज तो इतनी गर्मी पड़ रही है, लग रहा है कि गर्मी आ गई। उधर भी जो है बारिश हो रही थी, लग रहा था ठंडी ही नहीं जाएगी। अब इतना जो है गर्मी पड़ रही है कि लग रहा है गर्मी आ गई। कल ही से बहुत गर्मी, उमस लग रही है। छत पे गए थे कपड़ा टांगने, गर्मी हो रही है। ठंडी अच्छा रहता है, गर्मी नहीं अच्छा रहता है। ठंडी में जहाँ जो मन खा लो, पहन लो, ओढ़ लो। गर्मी में तो कुछ भी पहनो गर्मी ही लगेगा, ना किचन में कोई काम करने का मन करता है ना कुछ। फ़िलहाल रामगढ़ से तो अच्छा किचन है मेरा यहाँ। रामगढ़ में तो बाप रे बाप, किचन था उसमें ना खिड़की था, बस दरवाज़ा था। बड़ा तो खूब था किचन,
गांव गाजीपुर में, लेकिन जो है कि उसमें खिड़की नहीं थी, इतनी गर्मी होती थी कि आप लोग से हम क्या ही बताएं। जब रोटी उसमें बनाते थे ना, पूरा ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग जाते थे, बहुत गर्मी होती थी। लेकिन ये है कि यहाँ का किचन छोटा है, वहाँ का किचन बड़ा था। उसमें जो है कि 4-5 लोग अगर अंदर आ भी जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती थी, मतलब कोई उलझन नहीं होती थी। अब इसमें तो 2-3 लोग घुस जाएंगे तो लगेगा कि किचन ही भर गया, छोटा है किचन। ये वाला पोर्शन बड़ा दे दिए हैं पापा हमारे ससुर। सोच उनका ये था कि मतलब यहाँ 3-4 चौकी लगे, अपना पंखा लगे, गांव की तरह। जैसे लोग गांव में बैठक होता था उसमें लोग बैठते थे चौकी बिस्तर लगा करके, उस तरह से उनका ये सोच था। लेकिन भगवान उनको क्या कहें, जब कंप्लीट हुआ तो वो तो रहे ही नहीं। जब हम लोग इसमें आए तो थे ही नहीं, थे ही नहीं। बिटिया उनको बहुत याद करती है, अपने बाबा को। दिन भर उन्हीं के पास रहती थी, दिन भर उन्हीं के पास रहती। वो परेशान हो जाते थे क्योंकि हम घर में रहते थे। अब फिर घर में कोई बोलने बात करने वाला रहता नहीं था, वो अकेले, कोई बच्चा नहीं। अब हमसे कितना बात करेगी। अब चली जाती दादू के पास, दादू उससे लगातार बोलती रहती थी, लगातार बोलती रहती थी। दादू ये बात, दादू ये बात, तो दादू ये बात, तो फ़ोन करेंगे, अरे एक बोलावत ही कि बोलावत ही का तू जुटाई कहेंगे, एक बोलावत ही का तू। हम बुलावत ही, हम इसको हम नहीं बुला रहे हैं। अरे ले बुलाओ ना, कि एकदम परेशान कर दे बा, हमके सुते नहीं खे दे। थोड़ा उनको दिक्कत थी, बोन टीबी हो गया था उनको। फिर इसके बाद जो है कि पैर से दिक्कत हो गया, हाथ से दिक्कत हो गया, फिर थोड़ा सा लीवर से भी दिक्कत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें उनको थी। सासू माँ तो उतनी दिक्कत नहीं थी, उनको थोड़ी सी बस बीपी की दिक्कत थी, और पथरी एक बार हुआ था तो ऑपरेशन हो गया, वो तो दूरबीन से हुआ था ऑपरेशन। फिर उसके बाद बीपी की दिक्कत हुई, ठीक चल रही थी। अचानक जो है कि वो उस दिन गांव में हरियरी की पूजा होती है, आप लोग को पता ही होगा, जब नई फसल उगती है दिसंबर उसंबर में नई फसल उगती है, तो आदमी जो है कि जो बोने के लिए वो आता है, बीज आता है, उसी में से बचा लेता है। फिर उसी को जो है कि थोड़ा सा मिला करके आटे में पिसवाता है, फिर उसको पूजा होता है। पूजा वही होती, हरियरी की पूजा थी। और सब कुछ हम ही बनाए थे, बना करके मम्मी से बनाए थे, लेकिन इनको खड़ा करते रहते थे कि मम्मी बताइए कैसे क्या करें। वो खुद जाके परेशान, वो झूठ इधर उधर उससे गलती हो जाएगी, जाके अपने खुदे खड़ी हो जाती थी। तो फिर इसके बाद अपना सब करवाई उरवाई। फिर ये बोले कि जब तुम नहा लियो, भोर में ही उठ गए थे 2 बजे, 3-4 बजे तक सब कुछ हो गया था, पूजा वूजा। बोले हैं कि तुम नहा लियो तो मेरे यहाँ एक अपने खुद ब्रह्म बाबा हैं, अपने परिवार के सारे परिवार के सदस्य वहाँ पूजा करते हैं। छोटा सा मंदिर उनका यही बनवाया है, तो वहाँ जब करें तुम ही जाओ जल दे दो। और तो मम्मी कही कि वो जाएगी जल देने, औरतें कभी जाती हैं उनका पूजा करने, तुम जाओ। कि नहीं, ये नहाइए यही जाए, हम नहीं जाएंगे, आज नहा लिए पहले जाए। अब वो हंस रही थी, अपना हंसी बोली, बाथरूम में गई, अपना फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद अपना ब्रश लेके कर रही थी वहीं बाथरूम में ही, ब्रश भी कर ली थी। फिर इसके बाद उनका उसी समय पता नहीं, हल्का हल्का ठंडी थी दिसंबर में, आप लोग को पता ही कितनी ठंडी रहती है। हल्का ठंडी नहीं थी, ज़्यादा ठंडी थी। और बीपी वालों को ठंडी में ज़्यादा दिक्कत होती है। अब उनको जो है कि वो हो गया, वहीं पे ब्रश करके और जो है कि वहीं दीवार का टिक दे के बैठे बैठे ही उनका प्राण निकल गया। और जब पीहू को हम उस समय तैयार कर रहे थे, 6-6:30 हो रहा था स्कूल के लिए तैयार कर रहे थे, पीहू को अचानक पोटी आ गई। अब वो बाथरूम, वो बस ये कहिए कि वो दरवाज़ा खोल के बाथरूम जाती थी फ्रेश होने। अगर वो बंद की रहती तो फिर हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चलता, फिर वही दरवाज़ा तोड़ना पड़ता, ज़्यादा देर हो जाता तो खुला था। तो जाके देख रहे हैं तो थोड़ी उनको बीपी की दिक्कत कभी कभी होती थी उधर बीच।
तो फिर बेहोश हैं, तो बुलाया जा रहा है, सुन ही नहीं रही हैं। तो आप बाहर से आवाज़ सब लगाया, आए अपना ले आए, सुलाए उनके बिस्तर पे। फिर उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला कि नहीं बची हैं। ऐसे ही उनका प्राण निकल गया। तो उनको ज़्यादा दिक्कत शरीर से नहीं था, शरीर से कष्ट ससुर को ही था। यही सब है। आज थोड़ा इनसे जो है कि थोड़ा सा मेरा हो गया है। आप ही लोग बताइए कि जब हम इनको जब हम इनको मतलब कि पहले की बात बता रहे हैं, जब हम इनसे जो है कि हम जो चाहते थे लगाव और प्यार, जो भी कर लीजिए आप लोग, उसके लिए हम मतलब अपने अंदर ही ये बैठा लिए थे कि क्या हम इतने बेकार हैं, क्या हम इतने मतलब कि देखने में सुंदर नहीं हैं, जो कि इनका ध्यान मतलब मेरी तरफ ना हो के दूसरी तरफ रहता है। हम अपनी ननद से पूछने लगे कि दीदी क्या इतने हम मतलब कि लत भेसर जैसे रहते हैं, जैसे कि लत भेसर जैसे लोग रहते हैं कि मतलब ना कभी बाल झाड़ना ना कभी कुछ। तो बोली कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको अपने मन में ही होता था कि हमारे में कमी है। थोड़ा उस समय हम हेल्दी थे, इधर भी थोड़ा सा दुबले हुए हैं, लेकिन उधर भी हेल्दी थे। हमको ये लगता था शायद हम जो वो चाह रहे हैं वो हम पहन नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से मतलब कि जैसे कि पैंट है, टॉप है, जो भी हो, इनको तभी हम मतलब कहते थे कि आप जो भी कहिए वो हम करेंगे, जिस तरह कहेंगे उस तरह हम रहेंगे। लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। सिर्फ इसलिए हम परेशान रहते थे कि मतलब कि घर का सब कुछ बर्बाद हो रहा है, फालतू जगह। आखिर जो भी जिसको जैसा मिल जाता है उसके साथ रहता ही ना है। अगर हम बदसूरत हैं, अगर हम अपने आप को ही कह रहे हैं, हम अपने आप को बहुत सुंदर नहीं मानते हैं, अगर हम बदसूरत ही हैं, हम शरीर से मेंटेन नहीं है, फिर भी इंसान जिसको जो भगवान की देन है, जिसके साथ जिसकी शादी हो जा रही है, वो रह रहा है। आज जब सब खत्म हो गया है तो आपको हम दिख रहे हैं, तब हम आपको सुंदर दिख रहे हैं। और जब हम पहले आपसे जो उम्मीद किए थे वो आप उस पर खरा उतरे। हम भी तो आपसे कुछ चाहते थे। तो कह रहे हैं कि कहते थे कि हम हमारी शादी करके हम बर्बाद हो गए। थोड़ा सा मेरे कुंडली में वो था, मंगल की थोड़ा मंगल दशा जो होती है उसकी थोड़ी सी छुआई हो गई थी। मतलब मम्मी पापा उन लोगों को हम नहीं कह सकते, ज़्यादा कष्ट तो उन लोगों से ही है हमें। क्योंकि लड़कियों का एक ठो होता है कि मायके में कोई है, कि जो कि आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन मेरा तो पूरी तरह बर्बाद मायके के ही तरफ से हुए हैं हम। आप लोग से क्या कहें, मायके के ही तरफ से हुए हैं। मायके वाले ही बर्बाद किए हमको। तो वही अब आज जो है कि आप चाह रहे हैं कि हम आपके मन मुताबिक रहें, आपके हिसाब से रहें, जबकि ऐसा नहीं है कि किसी काम में हम उनको नहीं कर रहे हैं।
कोई काम नहीं कर रहे हैं उनको जहाँ जा रहे हैं वहाँ, अगर वो कह दिए, आज भी अगर वो किसी काम के नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन आज भी अगर वो कह दिए कि मुझे 7 बजे तक नाश्ता चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि 6:30 बजे, 6:45 बजे तक नाश्ता बना देती हूँ। अगर कुछ भी आप कहिए और हम ना करें तो उस तरह से तो हम आपको आज भी उतना ही जो पहले करते थे वही करें, लेकिन अब आप हमको चाहिए कि आपसे हम पहले जैसे मतलब कि लगाव रखते थे, अब थोड़ा सा मन हट गया है, क्योंकि कितना आदमी पीछे भागेगा, कितना पीछे भागेगा बताइए। अपना भी तो मन है, उसको भी तो कष्ट होता है। आपका आत्मसम्मान है, आपका मन है, जिसको बार बार आपने चोट लगाया है। जब मैंने कहा कि आपको नहीं जाना है, आप वहाँ मत जाइए, आप ये काम मत करिए, तो आप नहीं माने। तो फिर अब आज जो आप चाह रहे हैं उसको हम कैसे कर दें, आप ही लोग बताइए। हमारा भी तो मन है, उसको भी आप जीतिए। हम बहुत चोट खाए हैं, बहुत चोट खाए हैं, सही इतना यहाँ दर्द होता था मुझे। हम जानते थे कि ये फला जगह जा रहे हैं, मुझसे झूठ बोल करके दिन भर हम रोते रहते थे, किसी न किसी को फ़ोन करके कहते रहते थे कि बताइए ये कर रहे हैं, बताइए वो कर रहे हैं। उस कष्ट को हम झेले हैं, आप नहीं ना झेले हैं। तो फिर आप तुरंत जो है कि आप 2-4 दिन से काम करने या जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, तो वो सब हम भूल जाएंगे, हम नहीं भूल पाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप कहिए कि मतलब तुम नहीं चाहिए तो हम हट जाए, और तुम चाहिए तो हम आपके पास आ जाएं। हमारा भी तो मन है ना, उसको चोट नहीं लगती है। आज 13 तारीख है, कह के गए कि आज भैया 13 तारीख है, ये मेरा ज़िंदगी बर्बाद करने वाला दिन। हमारे 13 तारीख को एनिवर्सरी है, 13 मई को। तो हम जानते हैं कि किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। इतना सब कुछ आप राजकाज किए, आज हमारी बेटी के पास, बेटी के लिए कुछ नहीं है। तो हम जान रहे हैं कि किसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। आप तो ऐसा आराम, अरे आधा जीवन पार कर लिए ना ऐसा आराम से, आधा जीवन पार कर लिए ऐसा आराम से। आज करना पड़ा 2-4 दिन से, तो आप सोच रहे हैं कि आपको जो है कि हम एकदम से सब कुछ क्षण भर में मिल जाए। कैसे मिल जाएगा बताइए। इंसान मुझे इतना परेशान किया है कि आप लोग से क्या ही बताएं। इतना इनको मतलब कि इतना ताव था कि हम गलती भी, और उसको हम सब जानते भी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन उसके बाद भी हम इनका ताव भी बर्दाश्त करते थे। बताइए उसको कितना बर्दाश्त करना पड़ा होगा, आप लोग ही उस औरत को कितना बर्दाश्त है। सब जान रही है, सब पहचान रही है कि मतलब वो इंसान कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या करने जा रहा है। फिर भी वो आते थे तो टाइम से खाना देना, टाइम से सब कुछ करना। उनका ताव इतने समय तक मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसको देना। बताइए कितना पेशेंस वो औरत रखी होगी। और आज जो है कि आप सोच रहे हैं कि क्षण भर में आपको सब कुछ मिल जाए, तब तो आपके जैसा चालाक और मेरे जैसा बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। अरे पत्नी है तो क्या आपके मुताबिक ढल जाएगी क्या? आपके मुताबिक नहीं ना ढल पाएगी, उसका भी तो मन है ना। बताइए, उसका भी तो मन है, और तुमको कष्ट नहीं होता है?
उसको नहीं चाहता है प्यार, उसको नहीं चाहता है लगाव, उसको नहीं चाहता है कि वो जा रही है अगर कहीं तो मेरे साथ में चले कोई। ड्राइवर के साथ हम मंदिर गए हैं, ड्राइवर के साथ हम बाज़ार गए हैं, हम कितना बोलते थे कि आप चलिए मेरे साथ, लेकिन ये इंसान यहीं घर में रहते थे और कोई काम नहीं था। इतना आप हमको अवॉइड किए हैं और आप चाह रहे हैं कि हमको आपको तुरंत, आप 4 दिन गए कहीं, वो भी पैसा हमें 10 रुपये भी मेरे हाथ में भी नहीं ला के रखे आप, और आप चाह रहे हैं कि हम आपको इतना लगाव दे दें, प्यार दे दें। खिलवाड़ है क्या बताइए? हमारा भी तो मन है ना, उसको भी तो चोट लगता है कि नहीं? उसको भी चोट लगता है, उसको भी दर्द होता है। जब जो चाहे तो आपको मिला नहीं हमें। बिटिया को लेकर के हम दवा लेने जाएं, बिटिया को लेकर के हम कपड़ा लेने जाएं, बिटिया कोई सामान है हम लेने जाएं, मंदिर हम अकेले जाएं, मतलब ड्राइवर आगे बैठा रहता था, हम पीछे रहते थे। अकेले ड्राइवर के साथ हमको भोर में भी मंदिर ये भेज दिए हैं। नहीं कहते थे कि मतलब रुको उसके साथ तुम अकेले जा रही हो, हम भी चल रहे हैं। मंदिर कितनी बार हम गए, हाँ चलेंगे चलेंगे, शाम तक कहेंगे चलेंगे चलेंगे, सुबह में पेट दर्द होने लगेगा, तो ये होने लगेगा। मतलब इतना हम खराब थे, इतना मतलब कि आपको बदसूरत लगते थे, इतना हम आपको, इतना आपको जो है कि हम बेकार लगते थे। और आज आप हमारे पास आकर के हमसे सोच रहे हैं कि आपको लगाव मिल जाए। हमको हमारा इतना जल्दी नहीं लगाव आपसे बढ़ने वाला। रिश्ता है, हाँ मान रहे हैं रिश्ता है, हर चीज़ करेंगे, लेकिन आप जो चाह रहे हैं वो हम नहीं दे पाएंगे आपको। उसके लिए आपको मेरे दिल में जगह बनानी पड़ेगी और हमारी बेटी की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। हमारा पता नहीं क्यों ऐसा मन है कि अभी महीना दिन अगर वो अच्छे से रहने लगेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन आप 4 दिन कुछ करने के बाद आप तुरंत चाहेंगे कि हम जो है कि पहले की तरह हो जाएं, तो हम नहीं हो पाएंगे। उनको बुरा लगा है, आज उनको बुरा लगा है। कोई चीज़ का मतलब हम भी तो चाहते हैं ना कि आप कुछ लाइए या कहीं हमको ले चलिए। हम नहीं जान रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि आप 5 स्टार होटल में ही लेके चलिए। पहले गोलगप्पा तक खिलाने के लिए नहीं जाते थे, बिटिया के साथ जाते थे, ड्राइवर के साथ जाते थे, इतना कहते थे तब लेके चलते थे बाइक पर। हम कितना मेरा शौक था कि इनके साथ हम बाइक पर चलें, क्योंकि रामगढ़ गांव में तो इतना जान रहे हैं आप लोग कि बाहर निकलने का वो था नहीं। और फिर 4 व्हीलर थी, भगवान की कृपा से सब कुछ था हम लोगों के पास, 2-2 3-3 तो 4 व्हीलर थी, तो 4 व्हीलर से जाते थे। 4 व्हीलर में भी नहीं बैठते थे, बहुत प्रेशर से बैठते थे, कभी कभी जाते थे मेरे साथ। तो अब जब बनारस महादेव की कृपा से हम जब यहाँ बस गए, बहुत 1-2 साल तक हम बहुत कोशिश की, मतलब हर जगह चले, हमको अच्छा लगता था भाई, सब लोग जा रहा है आ रहा है अपने हस्बैंड के साथ, और हम अकेले ड्राइवर के साथ जाते थे। हम भी सोचते थे बाइक पे, हम गाड़ी से, हमको 4 व्हीलर कभी से नहीं पसंद है, कभी से नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे मोमेंट होता है। तो बाइक से ही हम कहते थे मतलब चलिए थोड़ा सा फुल्की गोलगप्पा खिला ले आइए, हमको नहीं जाते थे। लो पैसा, जाओ चली जाओ पीयू को लेके, ड्राइवर उसके साथ, ड्राइवर का नाम लेके। तो हम क्या पागल हैं? वो सब भूल जाएं क्षण भर में? 4 दिन के आपके काम जाने से में हम भूल जाएं सब? आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए। नहीं भूल पाएंगे। बस बहुत लंबी वीडियो हो गई, अभी बहुत बातें हैं, लेकिन जो है कि इसीलिए हम नहीं करते। अब देखिए ये वीडियो लोड नहीं होगा, जल्दी ही लोड नहीं होगा, और लोड होगा तो ये सारी MB ही ख़त्म हो जाएगी। आप लोग से क्या बताएं हम, नहीं तो आप और बात करते हैं। अंदर कष्ट बहुत रहता है,
लेकिन पता नहीं क्यों आदत नहीं है, आदत नहीं है हमेशा जो है कि रोने की और धोने की। लेकिन आज थोड़ा सा वो ऐसा किए हैं कि मुझे पुरानी सब बातें याद आ गई हैं, इसलिए आप लोगों से शेयर की। अगर आप मेरी बात से आप लोग को कोई कष्ट हुआ हो तो प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा अगर आप लोग को कोई भी बात बुरी लगी हो तो। ठीक है, बाय। अब प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब प्लीज़ जितने सब्सक्राइबर आप लोग हैं और आप लोग उतना ही बने रहिए, उससे कम मत होइए प्लीज़, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाय।